आज हम लोग जानते हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान को और बढ़िया समझ लिया जाए। चलिए हम लोग जानते हैं विज्ञान। तो बता दें कि प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को विज्ञान कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रकृति में उपस्थित पदार्थ जो है उसके क्रमबद्ध अध्ययन से, मतलब लाइन वाइज एकदम अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर, जो ज्ञान मिल रहा है उसके आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं। जो होता है पदार्थ को द्रव्य भी बोला जाता है। तो पदार्थ यानी कि जो द्रव्य होता है, ये पदार्थ दो तरह के होते हैं। एक सजीव द्रव्य होता है और एक निर्जीव द्रव्य होता है। यानी कहने का मतलब कोई भी पदार्थ वस्तु देखा जाए तो पदार्थ दो तरह के होते हैं। ये पदार्थ को ही द्रव्य बोला जाता है। तो एक होता है सजीव द्रव्य यानी सजीव पदार्थ, और एक होता है निर्जीव द्रव्य यानी निर्जीव पदार्थ। तो सजीव पदार्थ के अंतर्गत जो आता है, यानी सजीव द्रव्य के अंतर्गत जिस विज्ञान को हम लोग पढ़ते हैं वो होता है जीव विज्ञान। और निर्जीव द्रव्य के अंतर्गत जो विज्ञान आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं व्यवहारिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है। तो यानी पदार्थ के आधार पर देखा जाए तो विज्ञान को दो तरह से, यानी दो भागों में बांटा जाता है। एक सजीव द्रव्य के आधार पर, एक निर्जीव द्रव्य के आधार पर। तो सजीव द्रव्य के अंतर्गत आते हैं जीव विज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं आप लोग निर्जीव। जितने भी निर्जीव होते हैं वस्तु, वो सब निर्जीव पदार्थ आ जाते हैं व्यवहारिक विज्ञान के अंतर्गत। चलिए समझते हैं लोग। जीव जो द्रव्य होता है, सजीव द्रव्य, जो सजीव द्रव्य होता है उसके अंतर्गत तो जीव विज्ञान आता है। अब ये जीव विज्ञान जो होता है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है जंतु विज्ञान और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। एक जंतु विज्ञान तो एक वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को बोला जाता है और वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अब समझते हैं जो व्यवहारिक विज्ञान होता है। व्यवहारिक विज्ञान दो तरह का होता है। एक भौतिक विज्ञान होता है, एक रसायन विज्ञान होता है। तो भौतिक विज्ञान का जो पिता होता है उसको पिता जो है, उसके जनक जो है न्यूटन है। इसके अलावा रसायन विज्ञान के जो पिता है लेवोजियर है। एक को न्यूटन को बोला जाता है आप लोग भौतिक विज्ञान का पिता। इसके अलावा कहीं कहीं आप लोगों को आइंस्टाइन भी देखने के लिए मिल जाएगा। आधुनिक भौतिकी का जो पिता होंगे, आधुनिक भौतिकी का पिता मिल जाएंगे आइंस्टाइन। तो याद रखिएगा लोग, भौतिकी का पिता बोला जाता है न्यूटन को, आधुनिक भौतिकी का पिता बोला जाता है आइंस्टाइन को बोला जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है आइंस्टाइन। भौ मतलब आधुनिक भौतिकी का पिता जो है आइंस्टाइन है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आगे समझते हैं कुछ विज्ञान के बारे में। चलिए अब हम लोग समझते हैं विज्ञान के जनक के बारे में। सिर्फ विज्ञान का जनक, विज्ञान तो बहुत सारे होते हैं, तो विज्ञान के जो होते हैं विज्ञान के जनक के बारे में जानते हैं। तो विज्ञान के जो जनक हैं उनको बोला जाता है गैलीलियो गैलीली जो है विज्ञान के जनक हैं। चलिए आगे समझते हैं। गैलीली तो विज्ञान के जनक है जिनका जन्म 15 फरवरी 1664 ईस्वी में हुआ था। वो एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर, महान गणितज्ञ और फिलोसोफर थे। उन्होंने विज्ञान के जगत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी मृत्यु यानी कि देखा जाए तो जो गैलीलियो गैलीली थे उनका मृत्यु 8 जनवरी 1642 ईस्वी में हुआ था। तो यानी कि देखा जाए तो गैलीलियो गैलीली की मृत्यु 8 जनवरी 1642 ईस्वी को हुआ था। तो 8 जनवरी 1642 ईस्वी को गैलीलियो गैलीली का मृत्यु हुआ था। अब आगे समझते हैं रसायन विज्ञान के जनक के बारे में। कुछ विज्ञान जो है उनके जनकों के बारे में जान लिया जाए। तो रसायन विज्ञान का जनक जो है एंटोनी लेवोजियर है, वो रसायन विज्ञान के जनक है। वनस्पति विज्ञान का जनक जो है ग्रीक एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस,
वही हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। जीव विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु हैं। फिजिक्स के जनक जो है पिता हैं। बता दिया जाए कि फिजिक्स में यह शीर्षक किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। कहा जाए तो इसमें एक एक करके समझते हैं, क्योंकि जो ये विज्ञान जो फिजिक्स है, भौतिकी है, यह किसी को शीर्षक इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि इसमें जगह जगह पर जगह जगह लोगों का नाम मिलता है, तरह तरह के वैज्ञानिकों का नाम मिलता है। जैसे गैलीली का भी नाम मिलता है फिजिक्स के पिता में, सर आइजक न्यूटन का भी नाम मिलता है। इसके अलावा कहीं कहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन भी मिलता है। सभी को कहा जाएगा भौतिकी का पिता, तो इसलिए इन सभी को हम लोग बोल सकते हैं भौतिकी का पिता। तो आगे समझते हैं। जीवाणु विज्ञान के जनक जो है एक डच वैज्ञानिक थे। डच वैज्ञानिक एंटनी वान ल्यूवेनहुक है। यही जो है जीवाणु विज्ञान के पिता है।